रविंद्र जाडेजा एशिया कप से रूल आउट हो चुके हैं। अक्षर पटेल उनकी रिप्लेसमेंट आ चुके हैं। नी में इंजरी है जो कि रेकरिंग इंजरी लग रही है। अभी तक ये कोई खबर नहीं है कि क्या विश्व कप के लिए उपलब्ध होंगे। फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस की उपलब्ध होंगे, लेकिन समस्याएं हैं क्योंकि हर्षद पटेल की भी अभी तक वो फिटनेस पे कोई जवाब आया नहीं है, कुछ संदेशा आया नहीं है। बुमराह की भी अभी अवेलेबिलिटी का पता नहीं है। थोड़ी सी समस्या है मेरी यार। और जॉनी बेस्टो ये एक अलग कहानी है क्योंकि वो गोल्फ खेल रहे थे, गोल्फ खेलते हुए फिसल गए, टांग में चोट लग गई, उनका ऑपरेशन हो रहा है, वो गए। ही इज नॉट प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप एट ऑल। ही इज रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। भाई चल क्या रहा है? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आज के दिन की ये दूसरी आकाशवाणी है। एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं और स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट यही है। अब तो आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो ऐसा लग रहा है मुझे तो इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी खिलाड़ियों को। क्यों? क्योंकि रविंद्र जाडेजा के तरफ से खबर आई है और ये खबर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है क्योंकि पहली बार नहीं है ना कि रविंद्र जाडेजा इंजर्ड है। एक्चुअली जड्डू मेरे विचार में वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स हैं। अगर आप भारतीय क्रिकेट की बात करें, एकदम बॉडी देखो तो एकदम फिट लगता है। बंदा भागता है तो ऐसा लगता है चीता है। बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर, ऐसा लगता है कि खेलने के लिए इस खिलाड़ी का शरीर बना है और बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही है कि चल रहे हैं क्योंकि फिट है बहुत, पर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये रेकरिंग अब इंजरी हो रही है, बार हो रही है। जड्डू अवेलेबल नहीं है, जड्डू नहीं खेल रहे हैं, जड्डू अवेलेबल नहीं है। ये थ्रेड बनता आ रहा है। जहां पे अक्षर पटेल का डेब्यू, वहां पे भी तो जाडेजा नहीं थे। अब वहां पे चलिए अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया काम किया था, इंग्लैंड को एकदम से नेस्तानाबूद कर दिया था और परहैप्स यू डिडंट मिस हिम एज मच। पर क्या ये ऐसे चल सकता है हमेशा? ये आई एम वरीड यार। पर्सनली मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना जड्डू जो है, विश यू ऑल द बेस्ट जड्डू, प्लीज कम बैक यार। क्योंकि जैसे हार्दिक है ना, वैसे आप भी इस टीम में बैलेंस लेकर आते हैं। T20 के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, टेस्ट में तो खैर उनका कोई सानी नहीं है, पर T20 दृष्टिकोण से देखें तो ही इज ब्रिंगिंग बैलेंस। कि अगर 5 पे हार्दिक, 6 पे जड्डू या 6, 7 व्हाटएवर, वो एक बैलेंस प्रदान करते हैं क्योंकि दो चीज करते हैं, लेफ्ट हैंड स्पिन करते हैं, बैटिंग करते हैं। फील्डर तो गन फील्डर है। अब एक और वो विकल्प लेकर आते हैं कि भैया आपकी टीम में अगर नहीं है लेफ्ट हैंडर तो आप 4 नंबर पे जड्डू को भेज सकते हैं, 5 पे जड्डू को भेज सकते हैं। दैट्स द ऑप्शन दैट ही इज गिविंग यू। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर टीम का कॉम्पोजिशन का क्या होगा? इनफैक्ट अभी कल मैच है, इंडिया पाकिस्तान मैच। अब इसमें आप क्या करेंगे? क्या आप एक जड्डू के जाने से 2 बदलाव करेंगे? और अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि व्हाई एम आई इवन सेइंग दैट। जड्डू की जगह लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। अक्षर पटेल को आप खिला लीजिए, 3 आपके पास बॉलर हैं ही, हालांकि वहां पे थोड़ी समस्या चल रही है, तो अक्षर पटेल खेल लेंगे और बाकी जो टीम है वैसी रहने दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि अक्षर पटेल एज गुड अ प्लेयर एज ही इज, काफी अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो बापू क्या बात है। लेकिन अक्षर को आप 4 पे नहीं भेज पाओगे। तो अगर आपने नवाज को न्यूट्रलाइज करना है, आपने शादाब को न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको लगता है कि मेरे पास एक खब्बा होना चाहिए। अब वो खब्बा जो था वो जड्डू से काम चल जाता है, लेकिन अगर जड्डू नहीं है तो क्या आपको ऋषभ पंत को खिलाना पड़ेगा? क्योंकि फिर तो बैलेंस बदल गया ना कि अब ऋषभ पंत को आप खिलाते हो, ऋषभ 4 पे, फिर इसका दिनेश कार्तिक के लिए जगह नहीं है। 5 पे सूर्य, 6 पे हार्दिक, या फिर 4 पे सूर्य, 5 पे हार्दिक, 6 और 5 पे पंत, 6 पे हार्दिक, बड़े वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बदलाव करने पड़ सकते हैं। थिंग्स माइट चेंज क्वाइट रैडिकली सिर्फ एक जड्डू के जाने से। दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर कोई ऑलराउंडर होता है ना, वो हर जगह फिट हो जाता है, लेकिन अगर वो ऑलराउंडर निकल जाता है तो फिर कई बार आपको लगता है कि एक ऑलराउंडर गया लेकिन बदलाव आपको 2 करने पड़ेंगे। सी दैट इज द प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। अब जॉनी बेस्टो की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। तो जरा इस मैच के लिए, जो कल मैच है इंडिया पाकिस्तान का, भैया इसके लिए थोड़ी सा पिक्स तैयार कर लेता हूँ। एक सेकेंड भैया, इस मैच में महंगे तो हैं बाबर, लेकिन बाबर के 5 शेयर उठा ली जाए, क्या लगता है? अच्छा करेगा। 2 मैच में अच्छा किया नहीं है तो ये क्वालिटी है। इल कम टू द 4th और इनके 2 शेयर उठा लेते हैं। इनके एक्चुअली इनके 5 शेयर उठा लेते हैं, तो इनके 5 ले लिए, इनको रख लेते हैं। हार्दिक पांड्या 1 मोर टाइम, 4 ओवर पूरे डालेंगे। महंगे हैं वंस अगेन, अब हार्दिक तो महंगे ही होंगे, इनके भी 5 शेयर ले लेते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बाउंटी की लिए यहाँ पे आए और एकदम से कमाल हो जाएगा। इनके भी ले लिए। हाँ, ये देखना पड़ेगा और किसके शेयर उठाए जा सकते हैं खरीद फरोख्त में। चलो, और अभी ये 2 रखते हैं, पर बाकी मैं टॉस के बाद थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करूंगा कि भाई टॉस के बाद, लेकिन इंश्योरेंस नहीं ले पाऊंगा, इसी दैट्स द प्रॉब्लम। और उससे पहले करूंगा तो इंश्योरेंस ले लूंगा। बट एनी हाउ, जो भी मेरे पिक्स होंगे, अभी तो मैंने सिर्फ बाबर और हार्दिक को लिया, थोड़े से महंगे पिक्स मैंने ले लिए हैं, पर आई विल इन्फॉर्म यू कि मैं क्या बदलाव कर रहा हूँ। तो फिर मैं अपने
टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि मेरी एक्सचेंज 22 की ये बाय एंड सेल पिक्स है, और अगर टॉस से पहले आपकी समझ में कुछ आए तो खरीद लेना, इंश्योरेंस खरीद लेना। डबल से ज्यादा का बेनिफिट के चांसेस जो है यहीं पे हो सकते हैं, वरना डबल पे आपका कैप हो जाएगा, फिर फैंटेसी कॉइन्स मिलेंगे। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो ऐप, खरीदो बेचो और होल्ड करो भाई। मल्टी बैगर ऑप्शंस भी हैं, कर लो भैया, करो बहुत बढ़िया। चलिए जरा जॉनी बेस्टो की बात कर लेते हैं, क्योंकि जॉनी बेस्टो हालांकि टीम अनाउंस कर दी है, ये भी एक बड़ी अद्भुत है। ये अभी वैसे आप 23 मेरे ख्याल से, क्योंकि 23 को मेन ड्रॉ शुरू होगा, तो 23 तारीख तक आप सितंबर तक आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी 15 क्या है। आईसीसी इवेंट में एक महीने पहले आपको देनी होती है अपनी 15। यहाँ पे तो ये मतलब 1 सितंबर को अनाउंस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अनाउंस कर रहा है, इंग्लैंड अनाउंस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब जो भारत में जो सीरीज है उसके अंदर तो सारे फास्ट बॉलर अच्छे वाले आ रहे हैं, सारे हेजलवुड भी आएंगे, पैट कमिंस भी आएंगे, मिचेल स्टार्क भी आएंगे, केन रिचर्डसन भी आएंगे, पूरी वो टीम आएगी। तो वो बड़े अच्छे एक्चुअली टीम, जिसमें सिर्फ एक डेविड वार्नर को विश्राम दिया गया, बट बाकी तो फुल गन टीम है। अगर आप देखें इनका भी पाकिस्तान से मैचेस है ना, तो इनकी भी टीम जो है इंग्लैंड की, इन्होंने टीम ठीक ठाक तैयार की हुई है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्क्वाड पिक किया था। जॉनी बेस्टो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे यार, पर वो अब इंजर्ड हो गए। उनके इंजर्ड होने से ना थोड़ा सा बैलेंस जो है खराब हो जाता है, क्योंकि जेसन रॉय, वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। अब जॉस बटलर के साथ जॉनी बेस्टो अगर कहीं ऊपर दिख जाए, आई मीन अलग लेवल की तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि इनकी टीम अभी भी अच्छी है, डेविड मलान, लियम लिविंगस्टन, बेन स्टोक्स टीम में, इनमें तो हमेशा दमखम रहने वाला है, क्योंकि उस अंदाज की क्रिकेट लगातार खेलते आए हैं। पर जॉनी बेस्टो की कमी मुझे तो लगता है भैया बहुत जोर से खलेगी इस टीम को। आप भी बताइए क्या लगता है आपको कि जॉनी बेस्टो की कमी खलेगी या नहीं खलेगी? इंग्लैंड के स्क्वाड को देख के आपको क्या लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी शेयर करेंगे बाद में, और मतलब उस पर तबसरा करेंगे कि यार ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कैसा लग रहा है, अब इंडिया के स्क्वाड में क्या होना चाहिए, उसकी भी अलग समस्याएं हैं। क्योंकि बॉलिंग में मुझे दिक्कत लग रही है एक्चुअली। अब जड्डू भी नहीं है यार, तो नॉट फॉर द वर्ल्ड कप, पर अगर आई मीन बॉलिंग इज अ बिट ऑफ एन इशू, लग रही है दिक्कत। आपको भी लग रही है ना? मुझे भी लग रही है। अब चलो अभी के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। सुबह का वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आज शाम को जो मैच है उसकी भी प्रीव्यू की है, और कल के मैच का रिव्यू भी किया है। तो सब कुछ देख लो, पिच कैसी हो सकती है, और दिमाग लगाने का काम आता है। देखो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं, इट जस्ट मेक्स यू जस्ट चूज बेटर। आप देख रहे थे एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो ऐप। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डाउनलोड कर ली। डाउनलोड तो होगा आपके पास, क्लिक करोगे तो फिर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कॉन्स्टेंटली आपके साथ अपनी जो पिक्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ, एक्सचेंज 22 की, फैंटेसी क्रिकेट की। और बाय द वे कल आरजे रौनक के साथ अपना ओवर एंड आउट भी आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयारी कर लो। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है शो एक्चुअली। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक तो जड्डू के जाने से कितना नुकसान होगा, दूसरा आरजे रौनक वाला जो अपना शो है, जो कोलैब है, वो आपको कैसा लग रहा है। बस अभी के लिए इतना ही है।